हेलो बालकों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 198 से। तो क्वेश्चन नंबर 198 था, हमें क्या कह रहा है कि तीन पार्टिकल है ए बी सी आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट। ठीक है, ड्रॉ कर लेते हैं। ये ए के लिए, ये बी के लिए, ये सी के लिए, और इनकी ये हॉरिजॉन्टल रेंज मान लेते हैं। ये लिख देते हैं 30 डिग्री, दूसरा वाला है अपना 45 डिग्री, और ये अपना 60 डिग्री। ऐसे कुछ गिरा होगा, ऐसे कुछ गिरा होगा, ऐसे कुछ गिरा होगा, नहीं पता कि कहाँ कैसे गिरा, या अपन सबकी आगे आगे ही बना देते हैं। ठीक है, तो नहीं पता है तो अपन यह बना देते हैं, फिर देख लेंगे कि कैसा क्या है। तो 60 डिग्री वाला, वैसे 45 वाला मैक्सिमम होता है, उसके बाद में 60 वाला है तो वो अंदर ही गिरेगा, और 30 वाला है तो वो अंदर ही गिरेगा। ठीक है, अभी अपन ने ऐसे ही अनयूजुअल बना हुआ है। तो सेम इनिशियल स्पीड सेम है भाई, इनिशियली वी सेम है, वी है, यहाँ पे भी वी है। रेस्पेक्टिव विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एंगल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट, मतलब गलत बताना है। भाई मुझे ये बताओ कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगी, डिफरेंट होगी या सेम होगी। ऑफकोर्स सी बात है कि अगर थीटा अलग अलग है तो वर्टिकल वेलोसिटी जो होगी, तो इनकी वर्टिकल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। अगर वर्टिकल वेलोसिटी डिफरेंट है, सी टी डिफरेंट है, तो वर्टिकल वेलोसिटी टू यू वाई बाय जी होता है। ये डिफरेंट है तो टाइम ऑफ फ्लाइट डिफरेंट आएगी। हाइट जो आएगी मैक्सिमम पे यू वाई का स्क्वायर बाय 2g, मतलब कि हाइट जो आएगी वो भी डिफरेंट आएगी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट डिफरेंट, हाइट डिफरेंट। तो ए बी सी हैव इक्वल टाइम पीरियड, गलत। मैक्सिमम हाइट, गलत। इक्वल रेंजेस, अब रेंज की बात करें तो रेंज की बात करें, वैसे दो गलत हो गया तो ऑल ऑफ द अबव जाना ही है, तो वैसे तो फोर्थ ऑप्शन आ ही जाएगा, बट फिर भी कि ए बी सी हैव द इक्वल रेंजेस की अगर बात करें तो वहाँ पे अगर 45 डिग्री के लिए अगर तुम कैलकुलेट करोगे, अगर मान लो 60 और 30 का अपन ने कैलकुलेट किया था जस्ट 197 वाले क्वेश्चन के अंदर, तो 60 और 30 का तो सेम आया था। मान लो 60 और 30 का जो है वो तो सेम है रेंज, बट अगर 45 के लिए देखोगे तो 45 के लिए क्या आ जाएगा, 45 के लिए डिफरेंट आ जाएगा। 45 के लिए डिफरेंट कैसे आ जाएगा देख लेते हैं। तीनों के लिए सेम चाहिए, इक्वल रेंजेस। ठीक है, तो पहले मैं 30 डिग्री वाले के लिए लिख रहा हूँ, फिर मैं लिख रहा हूँ 60 डिग्री वाले के लिए, फिर मैं लिखूँगा 45 डिग्री के लिए। r इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, r इक्वल्स टू यू एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, r इक्वल्स टू यू एक्स इंटू में टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला 2u y बाय जी। 30 डिग्री भाई एक्स एक्सिस के अंदर कॉस थीटा लगेगा, तो u कॉस 30 डिग्री मल्टीप्लाई 2u y साइन 30 डिग्री बाय जी, u cos 60 डिग्री मल्टीप्लाई 2u साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाय जी, और यहाँ पे आ जाएगा अपना u cos 45 डिग्री मल्टीप्लाई 2u साइन 45 डिग्री अपॉन में जी। cos 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos 30 की वैल्यू हो जाएगी अपने पास में √3/2, तो √3u/2 इंटू में 2u y साइन 30, तो u साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2, तो 1/2 अपॉन में जी। यहाँ पे आ जाएगा u cos 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/2 मल्टीप्लाई 2u साइन 60 की वैल्यू √3/2 अपॉन में जी। cos 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, cos 45 की वैल्यू चाहिए 1/√2, तो u इज इक्वल टू 1/√2 मल्टीप्लाई 2u साइन, तो 1/√2 अपॉन जी। तो √2 वैसे ही 2 हो जाएगा, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आया अपना u²/g। ये 2 से 2 गया तो ये आया u²/g √3, ये आया √3/2 u²/g। यहाँ पर भी 2 बचा हुआ है तो 2। तो क्या ये दोनों सेम और ये डिफरेंट है, बिल्कुल। तो क्या हॉरिजॉन्टल रेंज सेम रहेगी, नहीं। तो क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इफ़ यू लाइक देन सब्सक्राइब, थैंक यू।